नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड आप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे सुकमा का। बड़ी जानकारी, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में मुठभेड़ की ये जानकारी। सुरक्षा बलों के निशाने पर नक्सली कमांडर हिड़मा था। हिड़मा को टारगेट कर ऑपरेशन लॉन्च करने की खबर है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंतजार है कि कोई अधिकारी इस पर कुछ कहे। हालांकि फिलहाल ये जानकारी कि एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने की कोशिश यहां पर की गई है। ऐसे कि सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, आपसे प्राथमिक तौर पर ये जानकारी चाहेंगे जो कुछ भी अभी तक सामने आ पाए, क्या आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक? जी, आपको बता दूं कि अभी तक जो है किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सोर्स से जानकारी मिली है कि आज जो है कोबरा के और जवान जो है और सीआरपीएफ के जवान हैं और साथ साथ ग्राउंड्स का भी नाम जो है सामने आ रहा है। ये जवान जो है हेलीकॉप्टर से जो है माओवादियों के इलाके में प्रवेश किए और वहां पर जो नक्सलियों का जो हिड़मा का गढ़ माना जाता है उस इलाके में जो है ये पामेड़ क्षेत्र है, बीजापुर जिले का थाना क्षेत्र जो पामेड़ है, उस इलाके में जो है इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और फायरिंग के दौरान जो है माओवादियों को नुकसान पहुंचने की खबर है और साथ ही साथ जो है हेलीकॉप्टर पे भी जो है गोली लगने की खबर है। जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर सुकमा जिला का हिड़मागुंडा कैंप है, वहां पर हेलीकॉप्टर जो है लैंड किया गया है। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में 3 से 4 गोलियां लगी हैं और साथ ही साथ जो है पायलट और एक और अन्य जवान घायल होने की सूचना है। लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस पूरे मामले की। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में माओवादियों को काफी नुकसान भी पहुंचा है और कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर को भी जो है 3 से 4 गोलियां लगी है, जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर को रखा गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सत्यनारायण इस जानकारी के लिए। और माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में 2022 में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में बस्तर आईजी समेत सभी जिलों के एसपी मौजूद थे और मीडिया को उन्होंने इस दौरान संबोधित किया। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 2022 में कुल 30 माओवादियों को मार गिराया, जबकि 415 माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सरेंडर किया है। इतना ही नहीं, 290 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही 7 माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 130 हथियार भी बरामद किए गए हैं। आईजी ने बताया कि 2022 में माओवादियों और इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। जवानों को कम नुकसान हुआ है। 2022 में आईटी ब्लास्ट में कुल 21 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 31 जवानों की शहादत हुई है। 18 नए कैंप बनाए गए हैं। घोर नक्सल इलाके में 780 किलोमीटर की सड़क का निर्माण भी करवाया गया है। बस्तर में नशे के सौदागरों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष रहा। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ। उनके सबके शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहा है। इसमें और भी कमी होनी चाहिए। हमारा जो जीरो कैजुअलिटी कॉन्सेप्ट है, हमारा किसी प्रकार के सुरक्षा बल के साथी का कोई नुकसान न हो। साथ साथ जो क्षेत्र के ग्रामीण है जो इस समस्या से विगत कई वर्षों से सामने कर रहा है, उनका भी किसी प्रकार का जनहानि ना हो, उसी दृष्टि से हम आने वाले अभियान को हमारा रणनीति तय करके रखेगा। और काफ़ी निर्णायक बढ़त भी हम इस अवधि मिला है। 54 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप विगत 4 वर्षों में प्रारंभ किए गए थे। इसमें 18 कैंप वर्ष 2022 में प्रारंभ किए गए थे। सब अंदरूनी कोर इलाके में ये कैंप स्थापित किए थे। प्रत्येक हमारा कैंप अपने आप एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, पीडीएस अन्य मूलभूत सुविधा से लाभान्वित की जा रही है। और इधर जगदलपुर में सीआरपीएफ के 80 बटालियन के जवान निर्मल कटारिया 3 दिसंबर से लापता हैं। जवान के लापता होने के बाद पति हिना कटारिया ने बोधघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बस्तर कलेक्टर और आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी हिना कटारिया ने बताया कि कर्ज के चलते उनके पति निर्मल कटारिया काफी परेशान चल रहे थे और अगस्त महीने से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। पीड़ित पत्नी अपने 4 साल के मासूम बेटे के साथ जवान पति के वापस घर आने की मिन्नतें कर रही है। वहीं बस्तर आईजी ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कही है। मेरे पति निर्मल कटारिया जो कि सीआरपीएफ 80 बटालियन में पदस्थ हैं और वो 3 दिसंबर से लापता हैं। कब से वो ड्यूटी नहीं जा रहे थे? वो क्या कारण था? सर, उनका तबीयत खराब हो गया था। उनको फीवर था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने उनका 1 महीने रायपुर में ट्रीटमेंट करवाया रामकृष्ण हॉस्पिटल में।
और फिर वहाँ से आने के बाद 8 अगस्त से ये ज्वाइनिंग नहीं कर पाए ड्यूटी। पीएफ का जो अधिकारी को संज्ञान में लिया गया, उनका गुमशुदा दर्ज है, उसका पता तलाश की कार्रवाई की जा रही है। बाकी उनके परिवार की जो आर्थिक समस्या है उसके समाधान करने के लिए सीआरपीएफ का अधिकारी है, उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। करनी सेना का आंदोलन खत्म हो गया है। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा था। बड़ी जानकारी इस बीच ये कि आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया गया है। करनी सेना परिवार का आंदोलन खत्म हो चुका है। गांधी चौक पर अनशन पर बैठे थे जीवन सिंह शेरपुर। तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब अच्छी बात ये कि ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है। करनी सेना परिवार ने इस प्रदर्शन को अंत करने का फैसला किया है। जीवन सिंह शेरपुर, जिनका नेतृत्व इस पूरे आंदोलन में रहा और अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी उनकी तरफ से भी। सेगी वासु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, बड़ी जानकारी, खत्म हो चुका है बड़ा आंदोलन। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले 5 दिनों से जो करनी सेना परिवार का आंदोलन चल रहा था वो अब आखिरकार खत्म हुआ है। जीवन सिंह शेरपुर, जिनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा था और वो अनशन भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया आज आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जूस पिलाकर ये पूरा जो अनशन है वो खत्म कराया है। 22 सूत्रीय मांगे हैं करनी सेना परिवार की, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करना और इसके अलावा कई सारे अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर ये पूरा आंदोलन, ये पूरा हड़ताल का दौर लगातार चल रहा था। इनमें से कुछ पर जो सहमति है वो बन गई है और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो न्याय संबंध जो मांगे हैं उनको लागू करने का काम जो किया जाएगा। ऐसा आश्वासन प्रशासन की ओर से करनी सेना परिवार को मिला है और 2 महीने के भीतर ही ये पूरी जो कार्रवाई है वो खत्म की जाएगी। करनी सेना परिवार के जो मुखिया हैं जीवन सिंह शेरपुर, उनसे भी बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर हमारी सभी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, नीतिगत मांगे हैं, उनको नहीं माना जाता है तो एक बार फिर से करनी सेना परिवार आंदोलन पर बैठ जाएगी। और दिन रात आंदोलन पर जो करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए थे। अब वो धरना स्थल को अब खाली धीरे धीरे करेंगे और पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी इस दौरान काफी चाक चौबंद नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वासु पूरी जानकारी के लिए। और अब जिक्र करेंगे कवर्धा का, जहां से 45 किलो से ज्यादा का विस्फोटक जब्त किया गया है। पुलिस ने विस्फोटक जब्त किया है पिकअप वाहन से और इस वाहन से ही एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है, कहां से इस विस्फोटक को लाया जा रहा था, कहां पर खपाने की साजिश थी, इस बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। 45 किलो से ज्यादा का विस्फोटक जब्त हुआ है। एमपी से कवर्धा ले जाते वक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। कुकदूर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं और अब खबर बालोद से है। चंदरबिरही गांव में चिकन पॉक्स का कहर देखने को मिल रहा है। अचानक से 49 लोग चिकन पॉक्स के शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद से ही 2 दिन में चिकन पॉक्स के 49 मरीज सामने आ चुके हैं। कलेक्टर ने गांव में शिविर लगाने के निर्देश दे दिए हैं। बेहतर इलाज के लिए भी अधिकारी को जैसे निर्देशित किया गया, गांव में अस्थायी कैंप लगा लिया गया है जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण लोगों का कराया जा रहा है। क्यों इस तरह की स्थिति बालोद में बनी है, इस बारे में भी स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है। और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। डीएड बीएड संघ ने प्रदर्शन किया है। संघ ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की है। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग अब उनकी तरफ से की जा रही है। बड़े स्तर पर आंदोलन शिक्षा विभाग के खिलाफ।